वैलेंटाइन डे स्पेशल श्रृंगार रस हिंदी में यूपी बोर्ड का एग्जाम भी है। आप मुझे ये बताइए, किसी से प्यार मोहब्बत किए हो, करने वाले हो? वैलेंटाइन डे आ रहा है, सोच रहे हो अरे यार प्रेम का इजहार किए, काम सेटिंग हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सेटिंग हो जाएगा तो गाना गाएंगे, रोमांटिक गाना गाएंगे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, झलक दिखला जा, एक बार नहीं 5-6 बार आजा आजा। गाते हो ना आप लोग? तो ये रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग गा रहे हो, कभी मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, गाते हो मेरे भाई ने। और नए जमाने का बहुत सारा गाना है। तो ये जो रोमांटिक सॉन्ग जो देख रहे हो, सुन रहे हो या जो बोल रहे हो, ये क्या है? श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस में गोता लगाना है मेरे भाई। लेकिन जब वही प्यार मोहब्बत में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, पापा पकड़ लिए, भैया धके कूट दिए। जब जब प्यार पर पहरा पड़ेगा, प्यार और भी क्या होगा पता है ना? कहने का मतलब, और बेवफाई मिल गया तो मर कटारी मर जाऊं मैं तो, यार बिना जी नहीं पाऊं। कहने का मतलब मेरे भाई, कभी खुशी वाला गाना गा रहे हो, कभी गम वाला गा रहे हो, इसी को कहते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं श्रृंगार रस में गोते लगाओ। मतलब श्रृंगार रस में क्या खेला है, कभी संयोग होगा, कभी अलगाव होगा, कभी वियोग में, विरह में इस दिल से आह निकलती रही। गाते हो, मुझे पता है। तो कहने का मतलब मेरे भाई, श्रृंगार रस को वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाने के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों, कुछ बच्चे होंगे जिनका जो है हेलो जानू गाना गाते हो, ले लो पुदीना, सब क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के गाने हैं। हेलो कौन? कुल मिला जुला करके हम लोगों को हिंदी में लिखना है, तो भैया ये जो गाना गा रहे हो इसको नहीं लिखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कहने का मतलब मेरे भाई इसको लिखना है। संयोग श्रृंगार रस है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हे उधो जी मुझे ब्रज की बातें भुलाने से भी नहीं भूलती है, ये वियोग रस है। कहने का मतलब भैया चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वहां पर जो है श्रृंगार रस में गोते लगाओ एकदम मेरे भैया हंसते हुए, मतलब टेंशन फ्री होकर के, ठीक है? क्लास 12 हिंदी में श्रृंगार रस जब पूछेगा, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए उदाहरण दे करके समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो व्हाइट बोर्ड पर चलो गर्दा गर्दा मचाते हैं, ठीक है? नारी पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को, लास्ट स्टेज को श्रृंगार रस कहा जाता है। नारी पुरुष, नायक नायिका, भैया भाभी, मम्मा मामी, चचा चाची, सब नारी पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। तो भैया यहाँ पर नारी पुरुष का मतलब क्या है, समझ गए ना? दो प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, नायक नायिका भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। तो मेरे भाई, श्रृंगार रस में गोते लगाना है तो पहले जानो कि श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। एग्जाम में जब आएगा 2 नंबर का ही पूछता है, तो आप लिखिएगा श्रृंगार रस, नारी पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। इतना बात लिख लोगे, अंदर और मसाला है, जाने दो, बस इतना लिखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, इस रस में नायक और नायिका की, नायक और नायिका की प्रेम पूर्ण विभिन्न बातों का उल्लेख होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भवन हंसे, देह कै नट जाए। मतलब क्या है सर जी? बिहारी लाल जी कहते थे, क्या कहते हैं
कि जो गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली को लुका देती थी, छिपा देती थी। देखो, बतरस लालच लाल की, मतलब भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में लाल की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को लुका देती हैं, छिपा देती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं तो कहती हैं सौं करे, ना ना कान्हा, मेरे पास जो है तुम्हारी मुरली नहीं है। लेकिन भौहनो हंसे, मतलब ये जो है थ्रेडिंग भौहें वे हंसते हैं। फिर कहते हैं आओ आओ आओ, मेरे पास है, देन कह, देने को बुलाती हैं कि मेरे पास है, ले लो ले लो। और जब पास आते हैं तो कहते हैं नट जाए, नहीं है नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर मेरे भाई प्रेम संयोग वाली जो है लीला हुआ है। आपका मन करेगा तो इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं, ठीक है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अंदर सब है, समझदार हो, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई अब वियोग श्रृंगार में लिखना होगा तो जहां नायक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन होता है, ओ हो, यहाँ पर प्यार मोहब्बत हुआ, यहाँ पे अलगाव हो गया, दूरी बढ़ गई, हाँ, या किसी कारण से, तब भैया कहने का मतलब जहां नायक नायिका की विरहावस्था का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है या माना जाता है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, मेरे शेर जवाजो यहाँ पर ब्रज लिखना भूल गए हम, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ठीक है मेरे भाई, ब्रज बिसरत नहीं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव, मुझे ब्रज की बातें, ब्रज की यादें भुलाने से भी नहीं भूलती हैं। कहने का मतलब आप लोग समझदार हो तो मेरे भाई वहां पर इतना कुछ लिखना नहीं है, बस श्रृंगार रस के बारे में आएगा। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, 2 नंबर ले लीजिए। तो मेरे भाई छाप के चले आना और प्लीज शेयर एम के सर जी का चैनल, एम के सर जी मेरे भाई लगाना मत भूलना, भूल नहीं जाना रे। श्रृंगार रस भी और इस चैनल को मेरे भाई भूल मत जाना, ये बार बार आता है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि श्रृंगार रस जब आएगा पेपर में तो गर्दा गर्दा आप लोग मचा दोगे, मुझे पता है, ठीक है। वैलेंटाइन डे मेरे भाई मनाना, लेकिन ध्यान से मनाना, ठीक है। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेर जबाजों, स्क्रीनशॉट ले लो मन करे तो।